हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड सबको मेरा इवनिंग। नमस्कार। चलिए, आप लोगों के लिए आज से मैं लेकर आई हूँ फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स। और जो मैं कह रही हूँ वो ये नहीं है कि मैं थोड़ा सा कुछ बता के फ्री न्यूमरोलॉजी के नाम पर और चली जाऊंगी। ये क्लासेस लगातार चलेंगी। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड से लेकर कैसे बनाया जाता है, हर नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि नंबर्स बोलते हैं, सुनने वाला चाहिए। जो मैं कह रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। हर नंबर आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, सुनने वाला चाहिए। और सुनेंगे कैसे? जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप उन नंबर्स को पढ़ना और सुनना दोनों स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ साथ 81 कॉम्बिनेशन, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बोला था। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखकर यहां पर आए हैं तो मैंने वीडियो में भी बोला था कि लोग जो हैं वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे कॉम्बिनेशंस क्या हैं। हर पर्सन, आप लोग मुझे बताइए कि हर पर्सन जो है 1 नंबर का है तो क्या वो सेम होता है? नहीं होता। कुछ सम बेसिक क्वालिटीज जरूर मिल सकती हैं। आप नंबर 1 के हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? और कुछ नहीं, करोड़ों एक नंबर के होंगे। तो क्या सबका भाग्य, क्या सबका नेचर एक सा होता है? नहीं हो सकता। क्या नंबर 2, सारी दुनिया के नंबर 2 वाले सब एक जैसे होते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर ये चेंजेस कैसे आते हैं? एक ही आप बेसिक नंबर के हैं, फिर भी आप फर्क फर्क हैं, तो ये चेंजेस कैसे आते हैं? तो यही सब पढ़ाने के लिए मैं आई हूं। और ये क्लासेस जो हैं हर फ्राइडे 7 to 8 आप लोगों के लिए चलती रहेंगी। कितने फ्राइडे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगी बेसिक से। बिल्कुल ए, कहते ना ABCD से ही स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। आप लोगों ने शायद सब लोग जानते होंगे कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है, क्या है। लेकिन फिर भी हर एक पर्सन का पढ़ाने का अपना ही तरीका होता है। तो शुरू से पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। और लास्ट तक पूरे कॉम्बिनेशंस, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो पढ़ा के और उनको लोशो ग्रिड में कैसे दिया देखा जाता है। सिर्फ कॉम्बिनेशन के थ्रू ही कितनी प्रिडिक्शंस आप दे सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों को यहां पर सिखा दूंगी। तो प्रॉमिस नहीं करती कि कितने फ्राइडे होंगे। जब तक आराम आराम से पढ़ेंगे, जब तक मैंने जितना बोला है उतना नहीं हो जाता, तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। स्टार्ट करें? चलिए, सब लोग रेडी हैं? यस हम्म। मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोग रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ईश्वर का नाम लेकर, कि जितना मैं पढ़ा रही हूं वो सब कुछ आप लोगों को याद हो जाए। मेरे पढ़ाते पढ़ाते, कहते ना, रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। वो आप लोगों को बता सकते हैं कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते ही उन लोगों को याद हो जाता है। चलिए, शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों के साथ PDF शेयर करती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नंबर्स जो हैं तो 1 से लेकर 9 तक। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से हम नंबर ले आएंगे। और हर नंबर के एट्रीब्यूट वो भी सेम होते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को म्यूट रखिए। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए बोलूंगी, टाइम दूंगी कि आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है तो एंड में आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग सब शांति से अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेटर होगा। बीच बीच में आवाजें आती हैं तो उससे बहुत डिस्टरबेंस होती है, वो पढ़ाने का मजा खत्म हो जाता है फिर। ठीक है? तो सब लोग अपने आप को अनम्यूट रखेंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड इतना कॉमन है
और ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, आप सब लोगों को पता होगा। इस इतना कॉमन है कि अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको लोशो ग्रिड दिखाई देगा, लोशो ग्रिड से प्रिडिक्शन दिखाई देंगी। लोशो ग्रिड इतना कॉमन है, फिर भी आज कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे से भी उन्होंने बात की कि वो लोग इतना इसके बारे में जानते नहीं है। खासकर जो मैं 81 कॉम्बिनेशन कराने जा रही हूं उसके बारे में तो काफी लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। काफी लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये 81 कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हर पर्सन को जब वो बॉर्न होता है तो एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है। वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी अपनी होती है, वो लेकिन हमें अपनी चॉइस से नहीं मिलती है। हम बोलते हैं हमारे अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं जिसके थ्रू ईश्वर हमें एक डेट ऑफ बर्थ देता है। यानी कि जो कुछ भी मिला है वो हमारा अपना किया हुआ, हमारा अपना अच्छा या बुरा सब किया हुआ, वही एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। ठीक है, हम लोग जो है इसको बदल नहीं सकते। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पढ़ाने से पहले बता दूं कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मैम एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है जब हम बॉर्न हुए, और एक हमारी डेट ऑफ बर्थ है जो हमारी कहीं डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, तो हम कौन सी यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट्स वाली यूज नहीं करनी है। जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आप वो सारी उम्र नहीं आप उसको रोल में लेकर आए हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लिखते रहे हो, लेकिन जिस दिन आप बॉर्न हुए हैं जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आप जो है वो लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको? इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो हम शुरू करते हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ हम उसको कैसे रीड करें, कैसे उसको सबसे पहले लोशो ग्रिड बनाना और अपने नंबर्स को प्लेस करना। लोशो ग्रिड में ये आप सामने देख रहे हैं, हर नंबर की एक प्लेसमेंट होती है। सबसे पहले जो ये नंबर है, अगर हम इस नंबर की बात करें, नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 2, ये अपर लाइन में है। फिर नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, ये मिडिल लाइन में है। फिर नंबर 8, नंबर 1 एंड नंबर 6, ये लोअर लाइन में है। आप लोगों को एक चीज पढ़ाने से पहले, आप लोगों को प्लेसमेंट कराने से पहले एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। किसी की भी प्रिडिक्शन आप लोग उससे बड़ी अच्छी कर सकते हैं। साथ साथ में प्रिडिक्शन सिखाती जाऊंगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। हम जब कहते हैं ये 492 अपर लाइन में है, जिसके भी ग्रिड में 492 आएगा या 4 आ गया, सिर्फ 9 आ गया, सिर्फ 2 आ गया, जितने ज्यादा नंबर जिस लाइन में होंगे उसकी पर्सनालिटी वैसी ही होगी। आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, बहुत सारे प्लेन्स बनते हैं उनके बारे में बताऊंगी, बहुत कुछ बताने वाली हूं। लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ऊपर वाले नंबर ज्यादा हैं तो ऐसा पर्सन बहुत ब्रेनी होता है। ऊपर मींस हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा सिर। अगर आप लोग जरा ये करके देखिए, चलिए पहले हम बनाते हैं उसके बाद आप लोग करिए। मान लीजिए हम किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। हैंड्स अप करिए, कौन सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देगा अपनी? मैम मैं बताऊँ? गगन, चलिए बताइए। 7th नवंबर। कौन सा नवंबर? 7 नवंबर 2002। 7 नवंबर 2002। अब इस डेट ऑफ बर्थ को जब हम प्लेस करेंगे तो कैसे प्लेस करेंगे? हम 7 की प्लेसमेंट जहां पर, यहां पर 7 है तो हमने यहां पर प्लेस कर दिया। 1 जहां पर प्लेस है हमने वहां पर प्लेस कर दिया। 2 जहां पर प्लेस है हमने वहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये 7 है, इनका बेसिक नंबर जो है वो 7 है, जिसे हम लोग कई बार कहते हैं ड्राइवर नंबर।
जो हमारी गाड़ी को खींचता है, जो हमारे शरीर रूपी, हमारे मन रूपी गाड़ी को खींच रहा है, जो हमें आगे ले जा रहा है, जो हमारा बिहेवियर बता रहा है, वो नंबर जो है वो इनका 7 है। जब इसका पूरा टोटल करते हैं, ये तो हो गई प्लेसमेंट लो शो ग्रिड की। अब हमारा 2 नंबर हमें ईश्वर ने दिए होते हैं, जो हमारे को कॉम्बिनेशंस के रूप में, आपको जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो कॉम्बिनेशंस के रूप में हमें बहुत सारा हमारे बिहेवियर को बताते हैं, हमारी जिंदगी को बताते हैं, वो ये होते हैं। अब जब इनका टोटल करेंगे तो 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 + 2 13। तो यानी कि इनका जो टोटल है वो आया 13। और अगर हम 13 को फिर से टोटल करते हैं 1 + 3 को, तो ये आया 4। 4 आपकी जिंदगी में 7 और 4 ये बहुत प्रोमिनेंट नंबर है। आपकी जिंदगी में जो भी होगा, ये नंबर सबसे ज्यादा डिसाइड करेंगे, ये सबसे ज्यादा डिसाइड करेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे चलने वाली है। और क्योंकि ये हमारा डेस्टिनी नंबर है, हमारा कंडक्टर है, हमारी भाग्य है, ये हमारा डेस्टिनी नंबर है, तो इसको भी हम हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, 7 को 1 टाइम ही ऐड करना है, क्योंकि 7 यहां पर प्रोमिनेंट लिखा हुआ है। अगर ये नंबर मान लीजिए इनकी 16 होती डेट ऑफ बर्थ, तो हम 1 6 भी ऐड करते और 16 को 1 + 6 करके 7 भी ऐड करते। यहां पर 7 है तो 1 टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 है, तो 1 टाइम ही 1 आएगा, 2 बार मत लिख देना कि एक बार बेसिक नंबर का लिख दिया और एक बार जो है डेस्टिनी इसका जो 10 डेट ऑफ बर्थ है उसका लिख दिया। ये 2 बार नहीं लिखा जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, जब कोई सिंगल नंबर होता है उसको 1 टाइम ही हम अपने ग्रिड में प्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप सब लोग मुझे थम्स अप बोलिए या यस लिखिए कि आप सब लोगों को लोशो ग्रिड प्लेस करना, नंबर प्लेस करना और बेसिक और डेस्टिनी नंबर फाइंड करना, ये आ गया? आ गया, सबको आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बहुत आसान है, आई थिंक आप सबको आता भी होगा, बहुत इजी है। उसके बाद लोशो ग्रिड में एक और नंबर निकाला जाता है। एक और नंबर है जो एक हिडन नंबर होता है। लोशो ग्रिड में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कुआ नंबर। कुआ नंबर के ना बहुत सारे नाम हैं। कुआ नंबर को यूनिवर्सल नंबर भी बोलते हैं, कुआ नंबर को हम एंजल नंबर भी बोलते हैं। कुआ नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता। जैसे कि यहां इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 7, आगे क्या थी 7 नवंबर 2011। ठीक है, ठीक, 2002। जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में यहां पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर है हमने सब ले लिए। यहां इनका 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है, वो भी हमने इसमें ले लिया। एक आएगा कुआ नंबर। कुआ नंबर जो है आप लोग ना अक्सर सुनते होंगे कि एंजल नंबर होता है। ये कुआ नंबर ही है जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए लोग नए नए नाम दे देते हैं, बात वही होती है। एंजल नंबर या कुआ नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारा ईयर होता है, हमारा ईयर, जैसे इनका ईयर क्या है उसका टोटल कर लीजिए। ठीक है, 2002 है, इसका टोटल 4 हो गया। ठीक, इसका टोटल 4 हो गया। अब इसमें अगर मेल है, अगर मेल है तो 4 में यानी कि जो ईयर का टोटल है उसमें +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इजिकल टू कितना आ गया 8। फीमेल में होता है। अगर कोई फीमेल है, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी ये उल्टा हो गया, एक मिनट, हाँ उल्टा हो गया मैम। उल्टा हो गया, एक मिनट। अगर कोई फीमेल है, गगन ये मेल है या फीमेल है? बॉय ये है बेटा मैम। मैम मेल है, मेल है। मेल है, ठीक है। और अगर कोई मेल है
उसका जो कुआ नंबर है वो ईयर 11 माइनस 4। एक मिनट, 11 माइनस 4 हो जाए। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बीच में सब डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो अगर मेल है तो इसमें 11 माइनस 4 हो जाएगा, तो 11 माइनस 4 कितना हो गया? 7, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं दोबारा लिख देती हूं यहां पर। हम बात करें फॉर मेल तो फॉर्मूला होगा ईयर टोटल प्लस ईयर टोटल माइनस 11, ठीक है। और अगर हम फॉर फीमेल करें तो होगा ईयर टोटल प्लस 4। क्लियर हो गया सबको? अब एक और चीज आती है मैम सॉरी, डिस्टर्ब करने के लिए 11 माइनस ईयर टोटल होगा ना मैम, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। वो कोई बात नहीं, बात वही होती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने 11 में से माइनस करना है, ठीक है। अब 11 में से माइनस करना है, मान लीजिए ईयर का टोटल किसी किसी का 1996 है या कुछ है, इसका ईयर का टोटल जो है आपका 13 में आ रहा है, तो मैम वो 4 हो जाएगा ना। श्वेता आई थिंक मैं बता दूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ हाँ आपको तो ठीक है। आता है, लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। आपको तो आता है। यहां अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या करेंगे? तो हम लोग जो है 11 में से 1+3 इसको 4 बना लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जैसे 13 आया, जैसे 13 आया इसमें से -11 कर दिया, ठीक है। ये लोग, कई लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं ये, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। जो भी ईयर का टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे और सिंगल डिजिट में लेने के बाद उसको जो है माइनस करेंगे। क्लियर है सबको? मैम मैम कैन यू टेक वन मोर एग्जांपल फॉर 1989 क्योंकि उसमें 2 डिजिट आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं। मान लीजिए किसी का 1989 है, तो इसको जब हम टोटल करते हैं तो 18, ये 27 हो गया। जब हम टोटल करते हैं तो इसको क्या हो गया? ये 27 हो गया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमने 11 में से माइनस करना है ईयर का टोटल, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला ये है, तो हम जब इसमें से माइनस करेंगे 27, यानी कि हम सबसे पहले 27 को सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे जो कि 9 हो जाएगा, ठीक है। हम उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, 9 हो जाएगा। देन हम 11 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलिए, क्लियर। कुआं नंबर, अब ये जो कुआं नंबर है, जैसे कि इस बच्चे का कुआं नंबर, क्योंकि ये मेल है, इस बच्चे का जो कुआं नंबर है वो 7 है, तो इस ग्रिड में भी हम लोग 7 जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इस ग्रिड में भी ये 7 जो है हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि ग्रिड में भी कुआं नंबर ऐड होता है। क्लियर हो गया सबको? ये एक ग्रिड जब तैयार हो जाता है तो इसको रीड कैसे करते हैं? अब बात आती है रीडिंग की, लेकिन रीडिंग से पहले
आपको हर नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा मैं यहां पर आपको नॉलेज दूंगी हर नंबर की, वो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मुझे स्टैंड दे दो। चलिए, जब हम नंबर 1 की बात करते हैं, आप लोग म्यूट नहीं करते हो। एक यहां पर मैं एक बहुत छोटी सी ना स्टोरी सुनाती हूं आप लोगों को। एक राजा था, ठीक है, और उसकी एक रानी थी। आप कहेंगे यहां पर मैम जो है वो बच्चों वाली स्टोरी सुनानी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बच्चों वाली स्टोरी नहीं सुना रही। यहां पर मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिश कर रही हूं कि आपके मन में बस जाए कि हर नंबर की क्वालिटीज होती क्या है। जब मैं बोल रही हूं एक राजा था, तो वो है नंबर 1। नंबर 1 मीन्स किंग, ठीक है? किंग, और इसको फादर भी कहते हैं। हम जब अपने फादर की बात करते हैं तो वो घर में नंबर 1 होता है, यानी कि सूर्य के समान होता है। लॉर्ड कौन है नंबर 1 का? सूर्य, सन, और वो किंग है। सूर्य उदय होता है तो दुनिया में रोशनी आती है, यानी कि नंबर 1 की पर्सनालिटी में वो एक चमक, वो एक रौब, और वो एक अथॉरिटी होती है कि आप हैं तो दुनिया है। और वो एक कहीं ना कहीं उनमें हल्का सा ये ईगो भी होती है। ईगो का मतलब कभी भी ये मत समझना कि घमंड और अकड़ होती है, नहीं। उनके चेहरे पे वो एक रौब होता है कि हम सचमुच कुछ हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें नंबर 1 दिया है। बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, बड़े लीडर होते हैं। और सूर्य पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चमकेगा तो ही दिन निकलने वाला है, बिना रुके वो रोज चमकता है। कब नहीं चमकता? जब उस पर बादल आ जाते हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? बादल आ गए तो सूर्य भी छुप जाता है, यानी कि अगर आपका कोई एंटी कॉम्बिनेशन आ गया तो आपके सूर्य की भी चमक कम हो जाएगी, ठीक है ना? और अगर एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपका सूर्य पूरी तरह चमकेगा। बस यही कहानी होती है, इसी को आपको समझना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सूर्य के ऊपर है, दुनिया को रोशनी देना। इसलिए नंबर 1 हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। नंबर 1 को जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो पूरी शिद्दत से उसको निभाता है, ठीक है? तो ये नंबर 1 की क्वालिटीज होती है। नंबर 1 जो है वो कुछ भी करने के लिए सामर्थ होता है। इसलिए अगर हम प्रोफेशन की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं नंबर 1 है ना, कुछ भी कर सकता है। सिर्फ उसके लिए अगर कुछ मना है तो वो नंबर 8 से संबंधित काम, वही एक एंटी है जो उसके लिए मना है कि आपको लेदर का काम नहीं करना, आपको काली चीजों का काम नहीं करना, आपको लोहे का काम नहीं करना। बाकी तो आप तो राजा हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। मैंने कहा एक राजा था, उसकी एक रानी थी। तो रानी कौन है? नंबर 2। रानी कैसी होती है? रानी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही शांत, थोड़ी सी चंचल भी, सौम्य, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन सोचती बहुत है। क्यों सोचती है? क्योंकि अकेली बैठी होती है। राजा तो अपने ही कामों में बिजी है, वो उसकी इंतजार कर रही होती है। तो एक ऐसी रानी जो नंबर 2 की क्वालिटीज हैं, अगर आपको किसी नंबर 2 वाले को सोचना है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तो एक मदर को याद कर लीजिए। मदर कैसी होती है? मदर जो है वो बहुत केयरिंग होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, रिलेशनशिप निभाने वाली होती है, अपने से पहले अपने परिवार का ध्यान रखने वाली होती है, इमोशनल होती है सबके लिए, ठीक है ना? सबकी टेंशन्स लेती है, तो मेंटली जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं होगी। तो
आप जब मदर को सोचेंगे और नंबर 2 की क्वालिटी सोचेंगे तो बस आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि नंबर 2 है तो कैसा। थोड़े मूड स्विंग्स, क्यों? मून से रिलेटेड है। मून चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो यही चीज नंबर 2 में आएगी। 15 दिन जो है घटना बढ़ना, यानी कि मूड स्विंग्स होना, ये आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। अब अगर एक राज्य में कोई राजा है, कोई रानी है, तो सबसे पहले राजा अगर किसी के आगे सिर झुकाता है तो वो उसका गुरु होता है। नंबर 3 को गुरु की उपमा दी गई है। नंबर 3 वाले नॉलेज बहुत गेन करते हैं। नंबर 3 में गुरु के गुण होते हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनको नॉलेज देना अच्छा लगता है, अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, अच्छे प्रीचर्स हो सकते हैं, आइडिया जनरेटिंग मशीन होते हैं। राजा जो है ना, अपने गुरु के पास जाता है जब भी किसी मुश्किल में फंस जाए कि गुरु मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, तो वो बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं। बहुत ही अच्छा सजेशंस देना ये नंबर 3 के पास होता है। नंबर 3 जो है उनको कहते हैं हम डे टू डे इनकम हमेशा आती रहेगी आपके पास। आप कभी भी खाली नहीं जेब घूमोगे, जब भी जरूरत होगी कहीं से थोड़ा ज्यादा आपके पास पैसा आ जाएगा। ऐसे होते हैं नंबर 3। अब हम बात करें कि अगर राजा है, रानी है, तो एक राज्य चलाने के लिए एक प्रिंस तो जरूरी है। यहां मैं नंबर 4 को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले राजा रानी के साथ हमें प्रिंस की बात करनी है, तो प्रिंस होता है नंबर 5, एक राजकुमार। अब राजकुमार है तो कैसा होगा? दिल से हमेशा जवान। नंबर 5 हमेशा, कहते ना, यंग बाय हार्ट। कोई बुजुर्ग भी नंबर 5 का है ना, तो वो भी ये कहेगा उम्र में क्या रखा है, अभी तो मैं जवान हूं। ठीक है, तो हमेशा आपको दिखेंगे भी वो यंग। नंबर 5 वाले जो हैं अपनी एज से हमेशा कम दिखेंगे। घूमने फिरने के शौकीन, ट्रैवलर, बहुत ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। नंबर 5 जो है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, मनी की तरफ, पैसे की तरफ बड़ा कैलकुलेटिव होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, मार्केटिंग कमाल की। नंबर 5 अगर आपके पास आता है कि क्या प्रोफेशन करें हम, तो उनको बोलो कि अगर तो आप जॉब करना चाहते हो तो मार्केटिंग में जाइए, फाइनेंस में जाइए, कैलकुलेटिव माइंड के हो आप, घूमने फिरने के शौकीन हो, और नहीं तो बिजनेस तो आपके लिए है ही। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन यही नंबर 5 कच्ची नींद वाले होते हैं, जरा सा खटका हुआ एकदम नींद खुल गई। कभी भी आप लोग नोटिस करना, नंबर 5 ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब राजा रानी के राज्य में अगर प्रिंस है, तो आप लोगों को पता है कि जब राजा को सिर्फ राज्य चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए। आप एक राजा को देखो तो उसके राज्य में सुंदर सुंदर कन्याएं भी होंगी जो डांस करती होंगी, आर्टिस्टिक होंगी, लग्जरी होगी, पैसा होगा, वैभव होगा, बहुत कुछ होगा उसके पास। तो ये कौन देता है? वीनस। नंबर 6, नंबर 6 जो है वो क्या देगा? वो आपको लग्जरी देगा, वो आपको एक आर्टिस्टिक फील्ड में लेकर जाएगा, वो आपको क्रिएटिविटी देगा, वो आपको फैमिली से अटैच कराएगा। आप पॉजेसिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए। नंबर 6 जितने यहां पर बैठे हुए हैं, सब उनके लिए फैमिली फर्स्ट होती है। वो घूमना फिरने भी जाएंगे तो दोस्तों के साथ तो जाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस देंगे कि हम अपनी फैमिली को भी घुमाने ले जाएं। अगर वो जॉब करते होंगे तो 9 to 5, 5 o'clock वो उठ के कहेंगे अब मैं अपनी फैमिली के पास जाऊं। कुछ मदर्स होती है, उनको बहुत चिंता रहती है कि हमारे बच्चे गए हैं, बाहर से आएंगे तो बस उसी समय हर चीज तैयार होनी चाहिए। तो पॉजेसिव होते हैं, फैमिली से अटैच होते हैं। और क्योंकि नंबर 6 है
तो थोड़े से मैनिपुलेटिव, या हम ये कहें कि उनको बात करना आता है, उनको पता है किससे कैसे क्या बात करनी है। और इसके साथ साथ नंबर 6 मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, शुक्राचार्य का नंबर है। तो शुक्राचार्य क्या कहता है? शुक्राचार्य जो है वो एक ऐसे गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे, लेकिन उनको मृत संजीवनी विद्या आती थी। जिसको इतनी बड़ी विद्या आती हो जो किसी मरे हुए में भी जान डाल दे। तो इसलिए 6 नंबर वाले डॉक्टर्स और हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे सर्जन्स हो सकते हैं 6 नंबर वाले। लोग हमेशा इसको भोग विलास और लग्जरी यही नंबर बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है। 6 नंबर की बहुत सारी क्वालिटीज है, कभी भी आप लोग नोटिस करना। नंबर 7 जो है उसको डिसअपॉइंटमेंट का नंबर कहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक भोला भाला नंबर है, तो जल्दी धोखा खा जाता है। सिर तो है नहीं, सिर्फ धड़ ही धड़ है। ये नंबर जो है ये एक छोटा गुरु होता है। जैसे बृहस्पति को, नंबर 3 को हम गुरु की उपमा देते हैं, तो ये राजा के लिए क्या काम करता है? रिसर्च का काम करता है। कहाँ क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा रिसर्चर होता है। राजा को बताता है कि अब आपके राज्य में और क्या हो सकता है और इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। खोजबीन करना, राजा सारे अपने कहते हैं ना, साइंटिस्ट जो है, राज्य का जो साइंटिस्ट है वो नंबर 7 है। जितनी नई नई चीजों की उपलब्धियां, जितनी नई नई चीजों की खोज, वो नंबर 7 करेगा। एक बहुत कमाल का साइंटिस्ट, एक बहुत कमाल का रिसर्चर, स्पिरिचुअल, लेकिन खुद वो बेचारा धोखा खा जाता है। नंबर 7 अगर मल्टीपल होंगे, यहां पर भी 7 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही 4 टाइम्स, ये इन लोगों को कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, हेल्थ अच्छी नहीं होती नंबर 7 की। अक्सर बॉडी में पेन्स होती है, अक्सर इनके। आप किसी भी नंबर 7 से पूछो, जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे इनकी बॉडी में पेन्स होनी शुरू हो जाती है। दर्द का रिश्ता है ना, राहु से कट के अलग हुआ था, तो वो दर्द तो इनकी जिंदगी में रहता ही रहता है। उसके बाद राजा को एक मंत्री जरूर चाहिए होता है। कभी भी आप किसी राज्य में जाओगे तो राजा का एक मंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, वो तो कंपलसरी है। वो होता है नंबर 8। मंत्री के बिना तो राज्य चलता नहीं। और मंत्री कैसा होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, जो बिल्कुल लॉजिकल होता है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। राजा को अच्छी सलाह देना, ये उसका काम होता है। तो बड़ा नॉलेजेबल होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसके ऊपर बहुत भार होता है, क्योंकि उसने राजा को बहुत अच्छी सलाह देनी है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नंबर 8 वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाने वाले होते हैं, रूल्स रेगुलेशन से चलने वाले होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए बहुत स्लो ढंग से आगे चलते हैं। इसलिए नंबर 8 अक्सर कहा जाता है कि ये नंबर नहीं हो। लेकिन क्यों नहीं हो? क्योंकि ये प्रॉपर्टी का नंबर है, क्योंकि ये पैसे का नंबर है। पैसा और प्रॉपर्टी भी नंबर 8 ही देता है। अक्सर आपने देखा होगा 8 नंबर की प्रॉपर्टी उनके नाम से जरूर होती है। अब किसी राज्य में अगर मंत्री भी आ गया तो बचा कौन जो सीमाओं की रक्षा करेगा? एक ऐसा सेनापति, नंबर 9, एक ऐसा वॉरियर जो उस राज्य की सीमाओं की रक्षा करे, यानी कि एक बोल्ड इंसान, एक करेज वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी करने की ताकत रखता है, जो जानता है हर तरह का रिस्क लेना, एक्शन ओरिएंटेड, 1 मिनट में डिसीजन लेना। आप एक मान लीजिए 2 सेनाएं सामने खड़ी हैं, उनका जो सेनापति है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे डिसीजन लेकर फट से एक्शन करे। वो क्वालिटी उसी में होती है।
तो नंबर 9 हमेशा आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। वो धीरे धीरे काम नहीं करते, फटफट काम करते हैं, फटाफट। मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं होगा सेनापति, कैसे डिसीजन लेगा? क्विक डिसीजन लेने वाले, परवाह नहीं करने वाले, आगे क्या होगा देखा जाएगा, अभी कर डालो। हमेशा आपको नंबर 9 ऐसा ही दिखाई देगा। अब बचा था नंबर 4। नंबर 4 क्या है? वो राजा के राज्य में सारे लोग तो समा गए, ये नंबर 4 का क्या काम होगा? कोई बता सकता है मेरे को? कोई अनम्यूट करके बताओ जरा, इस कहानी में नंबर 4 की एंट्री कैसे होगी? कोई नहीं बता रहा, चलिए। हेलो हाँ, मैम, कविता, पंचुअल। कविता। हाँ, हेलो दी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। हाँ, राहु होगा, वो पंचुअल होगा, सभी को नहीं नहीं, वो उनका तो काम उसकी करना। क्वालिटीज हो गई कविता। कविता, वो हाँ तो जी, उसकी क्वालिटीज हो गई। मैं ओके। एक स्टोरी सुना रही हूं यहाँ पर कि एक राजा है, उसकी एक रानी है, उसका मंत्री है, उसका गुरु है, उसको लग्जरी देने के लिए वीनस है, उसका सेनापति है जो उसकी सेनाओं की रक्षा करता है। तो ये राहु क्या करेगा वहां पर? इन सबको पंचुअल रखेगा? नहीं, नहीं, ओके, सॉरी। फिनेंस मिनिस्टर मेरी कहानी। हाँ बोलिए, आपका नाम एडी कुछ आ रहा है। हाँ बोलिए। is like he provide money or he will safeguard money. नहीं, अब मैं अपनी कहानी का स्पाई है, आपको बताती हूँ। आप स्पाई लोग का काम करेगा। मैं आपको अपनी कहानी में रोल बताती हूँ कि राहु का रोल, कि मैंने कहा था ना सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो ये कहानी जो है वो इस तरह खत्म होगी लास्ट में राहु के ऊपर। राहु क्या है? राहु एक दबंग है, ठीक है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो राहु जो है वो काम आता है जब किसी से काम नहीं हो रहा होता, तो राजा राहु के पास जाता है कि मेरा ये काम कर दे, क्योंकि राहु में ही वो शक्ति है जो किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। राहु जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। जहां आप लोगों की सोच खत्म हो जाती है, जहां सारे नंबर्स की सोच खत्म हो जाती है, वहां से राहु सोचना शुरू करता है। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। तो राहु, जब राजा को सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, देन राहु की याद आती है कि यही तो है जो मेरा काम कर देगा। एक ऐसा दबंग बंदा जो किसी की परवाह नहीं करता, उसे जो करना है अपने बल पे करना है, जो करना है अपनी इंटेलिजेंस से करना है, और जो सोचता है वो करके रहता है। यहां कितने लोग हैं नंबर 4 के? जल्दी से यस लिखिए। कितने लोग हैं जिनका बेसिक, या अभी जो बाई चांस मेरे पास जो है वो जो सामने डेट ऑफ बर्थ है वो भी नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 4। तो जल्दी से यस लिखिए। बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग ऐसे हैं कि नहीं, बताइए मुझे। मोस्ट इंटेलिजेंट, जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। और सचमुच जो राहु जो सोच लेता है बिल्कुल वैसा ही वो करके रहता है, डरने वाला नहीं होता, बहुत बोल्ड होता है, किसी से नहीं। मैम जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, आई थिंक आज के बाद आप किसी भी नंबर की बेसिक पर्सनालिटी तो नहीं भूलोगे, इतना तो पक्का है। ये स्टोरी याद कर लेना, आपको सबके आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाएगा कि किसी की बेसिक पर्सनालिटी क्या होती है ना। अब आप लोगों को, मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी कि हम जब लोशो ग्रिड को रीड करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो नंबर्स हैं उसमें कौन सी लाइन में सबसे ज्यादा नंबर है। ये ग्रिड एक बच्चे का है, मैं नहीं जानती वो बच्चा कौन है, लेकिन जिसका भी ये ग्रिड है उसकी सबसे ज्यादा कौन सी लाइन है? ऊपर वाली लाइन में नंबर है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे कि ये अपने दिमाग से सोचने वाला है। ये जो भी सोचेगा वो अपने ब्रेन को यूज करके सोचेगा, अपने दिमाग से ज्यादा चलने वाला बच्चा होगा ये।
अगर मान लीजिए इसकी मिडिल लाइन में नंबर ज्यादा होते तो ये दिल से चलने वाला, बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, सबसे ऊपर हमारा सिर होता है, हवा में उड़ने वाला बच्चा है, ठीक है, और दिमाग से सोचने वाला बच्चा। अगर बीच वाली लाइन में नंबर ज्यादा होते तो हम कहते दिल से सोचने वाले हैं, ये दिल की सुनते हैं, दिमाग का काम नहीं लेते, जो इनका मन कहता है, जो इनका दिल कहता है, और दूसरों की हेल्पफुल, क्योंकि दिल दिल जैसा नरम दिल। और अगर नीचे वाली लाइन में नंबर ज्यादा है देन आप कहेंगे कि ये ग्राउंडेड लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, ये अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलते, ये ऐसे लोग हैं जिनको जल्दी प्रॉपर्टी भी मिलती है क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज आप लोगों को किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के उसके नंबर्स रीड करने आ गए कि क्या पर्सनालिटी होगी, चाहे वो बेसिक है चाहे वो डेस्टिनी है, पर्सनालिटी तो दोनों नंबर से ही देखी जाएगी। अब इसी बच्चे की देख लो, इसमें 7 की पर्सनालिटी भी आएगी और इसमें 4 की पर्सनालिटी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 7 की पर्सनालिटी आए तो 4 की नहीं आए कि वो उसका डेस्टिनी नंबर है। हाँ, ये नंबर दोनों जो है वर्क कैसे करते हैं ये जरूर मैं बताऊंगी। जो पहला नंबर है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, जो डे होता है वो हमारी पर्सनालिटी होता है, और जो इसका टोटल होता है, ये पूरा टोटल जो 4 पे आया है इस बच्चे का, ये हमारी डेस्टिनी होता है। और ये डेस्टिनी नंबर जो है ये आफ्टर 30 to 35 वर्क करता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, अभी जो 7 की क्वालिटीज इसमें होंगी वो 4 की क्वालिटीज ज्यादा होती चली जाएंगी। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाएगा, हार्ड वर्किंग होगा। राहु बिना हार्ड वर्क के काम नहीं करता, बिना हार्ड वर्क के राहु कभी काम नहीं करता। ये बच्चा अभी कर क्या रहा है? मैं अभी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, ओके। ये बच्चा, आप इसको बोलो कि ये अगर बाहर जा सकता हो तो बाहर चला जाए, ठीक है। मैंने ट्राई किया, भी लग नहीं रहा वीजा, 2 साल से ट्राई लग कर रहा जाएगा, लग जाएगा, वो टाइम पीरियड की बात होती है, लग जाएगा, ये बच्चा बाहर ही जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये एक और टिप। 7 and 4, 7 नंबर डिटैचमेंट का नंबर होता है और बहुत जल्दी ये लोग बाहर चले जाते हैं। 4 नंबर भी आपको अपनी नेटिव प्लेस से बाहर भेज देता है। ऐसा नहीं है कि सारे 7 और 4 वाले जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया ही चले जाएं, अगर जाना चाहें तो बहुत जल्दी जाते हैं ये लोग। और दूसरा, आप अपने नेटिव प्लेस में नहीं रहते, यानी कि आप जब कमाने के लिए निकलते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर से दूर बाहर नौकरी मिलती है या बाहर जाकर आप बिजनेस करते हो। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ दिल्ली में हैं तो 7-4 हैं, तो हमें हो सकता है कलकत्ता या बॉम्बे या गुजरात या कहीं भी, पंजाब, कहीं भी जाकर हम लोग अपना जो है नेटिव प्लेस जहां आपका बर्थ हुआ है उस प्लेस से आप थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। और जब 7 और 4 वाला पर्सन जो है बाहर जाना चाहे तो वो बहुत जल्दी बाहर चला जाता है, ठीक है। बाकी चीजें तो बहुत हैं, जब प्रिडिक्शन लेवल आता है तब हम देखते हैं कि ये कब बाहर जाएगा, कौन से ईयर में जाएगा, वो सारी चीजें तो अलग है, बहुत अलग है वो। लेकिन यहां पर जो है यही प्रिडिक्शन की जाती है, जब भी 7 and 4 होगा तो ये प्रिडिक्शन की जाती है कि ये लोग अपने नेटिव प्लेस में नहीं रहते, ये लोग बाहर चले जाते हैं। क्लियर? तो आज आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चन है? फिर हम आगे चलेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया कोई मैम, क्वेश्चन है? आई हैव अ वन क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलिए। मैम, वो आपने टोटल ईयर फीमेल का जो बताया था, तो अगर 9 आ रहा है, 9+4 ही करेंगे ना? हाँ हाँ, जितना भी आ रहा है, जो भी ईयर का टोटल है, जो भी ईयर का टोटल है उसमें हमने फीमेल में +4 करना है। मान लीजिए ईयर का टोटल आपने अभी 27 जैसे माना, तो ये हुआ 9
एंड 9 में जब प्लस किया 4 तो क्या आ गया 13। तो यानी कि कुआ नंबर क्या हो गया 4 ठीक है राइट। ठीक इसी टाइप से आएगा। ये जो कुआ नंबर है ये कुआ नंबर जो है ये हम बर्थ प्लेस में अपने ग्रिड में लगा तो लेते हैं लेकिन ये वर्क कितना करता है सिर्फ 20%। आप ये मान के चलिए कि आपके ग्रिड में एक लॉटरी निकली है। अब वो लॉटरी ब्लैंक भी हो सकती है वो लॉटरी आपके लिए यूजफुल भी हो सकती है और वो लॉटरी आपके लिए एंटी भी हो सकती है कुछ लेकर भी जा सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी इसी बच्चे की हम अगर बात करें तो इसके ग्रिड में जो है वो यहां पर 2 था यहां 4 यहां 7 और तो कुछ नहीं था एंड 1 1177 ठीक है इस तरह से था और इसका कुआं नंबर 7 पे आया। जब हमने यहां एक और 7 लगा दिया तो ये इसके एंटी चला गया। इसकी लॉटरी लगी नहीं इसको थोड़ा नुकसान हो गया क्योंकि 25% है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन हुआ क्योंकि सिंगल 7 अच्छा माना जाता है 7 उतना अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए इसका कुआं नंबर जो है वो 7 ना होकर 5 होता तो इसकी लॉटरी लग गई थी। थोड़ा सा ही सही एक ऐसा नंबर आ गया जो इसके पास नहीं था। मान लीजिए इसका कुआं नंबर जो है 7 ना होकर और यहां पर 6 होता तो भी इसकी लॉटरी लग गई थी है ना। ये प्लेन पूरा हो गया इसका और एक अच्छा नंबर इसको मिल गया। और मान लीजिए इसका कुआं नंबर जो है वो 2 होता तो यहां पर दिक्कत आ गई थी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती 222 बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाता 2 की क्वालिटीज खत्म हो जाती। तो इस तरह से कुआं नंबर जब भी हम अपने लो शो ग्रेड में लगाते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारी लॉटरी लगी है या नहीं लगी या फिर किसी काम का ही नहीं आया या और बिगाड़ दिया उसने नंबर। ठीक है तो हमेशा कुआं नंबर को हम इस तरह से देखते हैं। और कोई क्वेश्चन? मैम फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट पर्सनालिटी राइट। 492 प्रेजेंट पर्सनालिटी राइट। नहीं नहीं एक मिनट फर्स्ट लाइन प्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है ये मैं आप लोगों को जब प्लेन सिखाऊंगी तब उसमें सिखा दूंगी। फर्स्ट लाइन जो है हमारे दिमाग को दिखाता है पर्सनालिटी को नहीं दिखाता। ओके ओके आपके ब्रेन को दिखाता है। आप ब्रेन से काम करने वाले होते हो आप ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो। आप जो है ऐसे होते हो कि आप कोई भी चीज दिल से नहीं सोचोगे अपने दिमाग को यूज करोगे लॉजिकल होते हो प्रैक्टिकल होते हो थोड़े से। हेलो मैम। हाँ उज्ज्वला बोलिए। हाँ मैम 222 आए तो क्या होता है? मेरी लड़की का आ रहा है। प्लीज 222 आए बताओ। तो बता दीजिए। ओवर सेंसिटिव होते हैं है ना। हाँ नंबर 2 हाँ जो है अब वो ज्यादा मूडी होगी थोड़ी ओवर सेंसिटिव होगी। जब आप हाँ जो जिस चीज की जो क्वालिटी है जितने नंबर बढ़ते जाएंगे वो खराब होता चला जाता है ना वो ओवर होता चला जाता है हाँ 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 ना। हाँ हाँ। ये तो हाँ बोलो उज्ज्वला। हाँ तो उसकी रेमेडी बता दीजिए ना। उसको आ रहा है 222। ट्रिपल मैंने टू आपको भेजा है। हाँ ट्रिपल टू उसका अगर बर्थडे भेजा है। 222 अगर आ रहा है यानी कि मून डिस्टर्ब है तो मून की रेमेडीज कर लीजिए हाँ हाँ है ना। हाँ बहुत सिंपल लॉजिक है ना। मून की रेमेडीज कर लीजिए उसको चावल और चीनी का दान करा दीजिए हर मंडे को। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ये जूम थैंक यूजर है कोई उन्होंने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है ऐसे मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। आप बताइए अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? एडी हाँ आप बोलिए। Madam, I have 2 9s and 3 1s, madam. 3 times 1 or 2 times 9. एक्चुअली आने की बहुत चीजें जो काफी ना आए थे
वो है यहाँ की लालच। आप लोग एक और दिलचस्प बात आपको आप लोग जो है अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना जो अभी मैंने कोर्स करवाया नहीं है तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे पढ़ाई करो, कहते हैं ना आपकी फ्री क्लासेस हैं। आज मैंने नंबर के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, कुआ नंबर बताया, बेसिक नंबर बताया, डेस्टिनी नंबर बताया, और ये डेस्टिनी नंबर कब वर्क करेगा ये बताया, बहुत कुछ बताया आज। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे, ठीक है? यानी कि 1 के साथ 1 क्या बोलता है, 1 के साथ 2 क्या बोलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कॉम्बिनेशन से पहले थोड़ा सा मैं प्लेन्स को आप लोगों को बता दूंगी कि प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक? कि प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स के मतलब 8 तरह के प्लेन्स होते हैं एक लोशो ग्रिड में। मैं आप लोगों को दिखाती हूं, एक्सप्लेन मैं जो है आप लोगों को नेक्स्ट फ्राइडे कर दूंगी। यहां से आप लोगों की प्रिडिक्शन भी शुरू हो जाएंगी। ये 8 तरह के प्लेन्स होते हैं, ठीक है? ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये 8 तरह के प्लेन्स होते हैं, इनकी अपनी अपनी कहानी होती है। और एक लोशो ग्रिड को ये जो है, ये देखिए, ये कुआ नंबर का पूरा, जिनको उस समय क्लियर नहीं हुआ वो यहां पर देख सकते हैं। ये लोशो ग्रिड का पूरा वो दिया हुआ है कैसे यहां पर जो है किया जाता है। तो ये पूरे के पूरे प्लेन्स हैं, ये क्या कहानी बोलते हैं ये हम अगले उसमें पढ़ेंगे। और जब हम प्लेन्स पढ़ लेते हैं तो हमें कहते हैं ना आधा लोशो ग्रिड तो पढ़ना ही आ जाता, इतने पावरफुल प्लेन्स होते हैं ये। और जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही हूं, मेरा ये प्लेन बनता है तो मैं ऐसे ही हूं। लोशो ग्रिड बिहेवियर वाइज रीड करने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन प्रिडिक्शन लेवल पे वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत बेस्ट होती है। ये फर्क है लोशो में और वैदिक न्यूमरोलॉजी में। लोशो ग्रिड यहां रीड करना, आप लोगों को कॉम्बिनेशन समझाना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप लोगों में से कोई अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी करना चाहता है तो अभी तो मेरी कल से क्लासेस शुरू हुई हैं। एक बैच मेरा 22 को शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, 22 फेब को। अगर आप लोगों में से कोई भी प्रिडिक्शन लेवल पे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये क्या होती हैं इसके इस लेवल पे कोई पढ़ना चाहता है और प्रिडिक्शन लेवल पे बहुत आगे जाना चाहता है तो मेरा वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 10 दिन का कोर्स है, उसमें आपको बहुत खूबसूरत प्रिडिक्शन, कैसे प्रिडिक्शंस की जाती हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जैसे कि रीनू है, संजय जी हैं, और गगन है, मोनिका है, ये सब लोग, सुरेश जी हैं, ये सब लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी काफी लोग मेरे से पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक बहुत ही कम कोर्स की फीस मैं रखती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं रखती। मेरा मानना यह है कि सब लोग अफोर्ड कर सके, ऐसी फीस रखनी चाहिए। तो 4999 यानी कि 5000 फॉर 10 डेज प्रिडिक्शन लेवल। हिना जी, सब लोग मेरे से, यहाँ काफी लोग आए हैं जो सब लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों में से कोई फीडबैक देना चाहेगा? रीनू? यस मैम, हाँ बिल्कुल, मैं देना चाहूंगी। मैं मैम के साथ काफी सारी चीजें मैंने सीखी हुई हैं, सो आई एम सो ग्लैड टू हैव यू इन माय लाइफ मैम, एंड आई एम सो हैप्पी। लोशो मैंने नहीं सीखा है जनरली, टू बी फ्रैंक टू एवरीबॉडी, तो ये इसलिए मेरे इतने क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने वैदिक टैरो, वास्तु, काफी कुछ मैम से सीखा है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, मैं एक्सट्रीमली बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली सिर्फ वीडियो सुन लोगे, मैडम को सुन लोगे, बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, संजय जी कहते हैं मैं भी अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम संजय जी। नमस्कार, मैं मैम से काफी एक करीब साल भर से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो काफी कुछ इनसे सीखा है, बड़ी सारी चीजें हैं। मैं एक ही कहना चाहूंगा, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, उसको सर्व करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैम नॉलेज को बहुत ब्यूटीफुली सर्व करते हैं। ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इतने सिंपल वे में सिखाते हैं कि आपको बिल्कुल आनंद आएगा। और
देखिए हम लोग सीखे हुए हैं फिर भी इनके साथ आते हैं, हमें इनके साथ रहने में आनंद आता है, इतना 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 रस आता है इनके साथ थैंक यू करने के लिए। तो हम लोगों को आती है, लोशो वगैरह आती है, मेरे को बड़ी अच्छे से आती है, बट फिर भी एक रिवाइज हो जाती है, हम इसलिए जुड़ जाते हैं। तो इनका इतना इतना अच्छा तरीका है कि बार बार रिवीजन, वैदिक मैंने इनसे सीखा है एंड काफी अच्छे तरीके से, बड़ा इन्होंने मतलब गागर में सागर भर के सर्व किया है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनसे लर्न करेंगे तो इट विल बी अ प्रिविलेज फॉर यू। जो लोग वाकई में सीरियस हैं, दे मस्ट ट्राई इट आउट। मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा। शी इज अ वेरी नाइस एंड हम्बल टीचर। प्रकाश पूछ रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन आया है कि लोशो बेटर है या आपका वैदिक बेटर है? निसंदेह वैदिक ज्यादा बेटर है, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजन है उसका, सबसे पहले आज से 12 साल पहले मैं भी लोशो ही सीखी थी, चलता ही लोशो था। आप लोग भी देखेंगे, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, लोशो ही लोशो, लोशो हर घर में सब लोग सीखे हुए हैं लोशो। ठीक है, बिहेवियर वाइज रीड करने के लिए लोशो बहुत बेस्ट है। जब मैं आप लोगों को यहाँ पर 81 कॉम्बिनेशन बताऊंगी तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहां प्रिडिक्शन की बात आती है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन की बात, इस समय, किस महीने, किस दिन क्या होगा, जब ऐसी बात आती है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ही काम आती है, क्योंकि उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह। तो अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप सिर्फ आपको वैसे ही नॉलेज चाहिए तो मैं फ्री सिखा ही रही हूं, आप वैसे, लेकिन अगर आप एक्यूरेट सीखना चाहते हैं देन वैदिक न्यूमरोलॉजी 6 to 7:30 फ्रॉम 22 Feb मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का न्यू बैच शुरू हो रहा है। आप लोग जो भी आना चाहते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है 4999, 5000, डेज जो है वो 10 डेज। ठीक है, ये बैच, वैसे तो मेरा कल ही बैच शुरू हुआ, मैं कभी इतनी जल्दी बैच शुरू नहीं करती, बट कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि मैम हम इवनिंग में आ सकते हैं, हम आफ्टरनून में नहीं आ सकते, देन उन्हीं लोगों के लिए मैंने इवनिंग में ये बैच शुरू किया। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगली बार, अगले फ्राइडे मैं आप लोगों को प्लेन्स कराऊंगी, सारे 8 प्लेन्स हैं इसमें, देन हम कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। हम लोग रोज मिलेंगे यहाँ पर। आप लोग मेरे कोर्स में आते हैं या नहीं आते, ये आप लोगों का डिसीजन है, लेकिन यहां मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए हर फ्राइडे आऊंगी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए फिर चले, हम लोग विदा लेते हैं। अगले फ्राइडे फिर इसी समय 7:30 पे हम लोग 7 o'clock फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.